हेलो दोस्तों, मैं अर्चना वृतांत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। पलाश आंखें मूंदे पड़ा था, पलकें भींगी हुई थीं और वो कहीं खोया हुआ सा था। ईरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके व्यक्तित्व का ठहराव, पर माँ को कैसे मनाऊं? यूपी की ब्राह्मण महिला जिसने कभी मांस मछली को हाथ ही नहीं लगाया, उसकी बहू बनाकर ले आया एक बंगाली लड़की को। अपराधी की तरह महसूस हो रहा था उसे। पर क्या प्यार करना इतना बड़ा जुल्म है? मैं नहीं रह सकता ईरा के बिना। तो मैं माँ के बगैर रह सकता हूँ? जैसे अंतर आत्मा ने धिक्कारा था उसे। आखिर पिता के जाने के बाद उसका माँ के सिवा था ही कौन? माँ ने कितनी मुश्किलों से पाला था उसे। नौकरी और घर दोनों को ही संभालती आई थी। उधर अपने कमरे में लेटी सुलभा जी, मन में जाने कैसी उधेड़ बुन थी। बारिश की बूंदों ने मन का अवसाद बढ़ा दिया था। तो इस मांस मछली खाने वाले को मेरे घर की बहू बनाकर ले आया। मैं इसे अपनी बहू नहीं मान सकती। उन्होंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया था। उनका दिल जीतने को कितना कुछ तो किया था ईरा ने। मांस मछली खाना छोड़ दिया, बंगला में बड़बड़ाना छोड़ दिया, नृत्य जो कि उसका पहला प्यार था उसे भी। पर सुलभा जी के अंदर की सास को न रिझा पाई। हार कर ईरा अपने मायके जाकर रहने लगी थी। तभी छपाक की आवाज आई। एक्वेरियम में रखी रंगीन मछलियां जैसे बाहर आने को तड़प रही थी। उन्हें बेटे बहू के उदास चेहरे, उनकी कोशिशें, मिन्नतें सब याद आने लगी। उफ, क्या कुछ नहीं किया उस मासूम ने। सुलभा जी ने बेचैनी से खिड़की के पर्दे सरका दिए। पीछे का छोटा सा तालाब बारिश के पानी से पूरी तरह भरा था। जाने क्यों उनके अंदर की ममता तड़प उठी थी। हौले से पलाश के कमरे में कदम रखा। पलाश की पलकें अब भी भीगी थीं। मासूम चेहरे को उदासी ने ढक रखा था। क्षण भर को उन्हें लगा जैसे वो अपने पिता का ही प्रतिरूप। उन्होंने धीरे से पलाश के माथे को चूमा। पलाश उठ बैठा। माँ, जैसे कहीं दूर से आवाज आई। ईरा को घर कब लाएगा बेटा? उन्होंने जैसे अपनी कश्मकश से निकलते हुए पूछा। पलाश ने हैरानी से उन्हें देखा। हाँ बेटा, ले आ मेरी बहू को, मेरा मन नहीं लगता। पलाश की आंखों से मोती गिर पड़े। सुलभा जी हौले से उसकी नजर बचाकर एक्वेरियम को तालाब में खाली कर आई। अब वो मछलियां बड़ी शान से उसमें तैर रही थीं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।